हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस को पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम हॉल में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस की क्लास फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस के दोस्तों जितने भी बेसिक पॉइंट बन सकते हैं, आज की क्लास में हम उन सभी बेसिक पॉइंटों को कवर करेंगे और प्रॉफिट लॉस होता क्या है आज हम लोग उसे जानने वाले हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाएंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होंगे, आज की क्लास में हम सारे फार्मूला को कवर कर लेंगे, जिससे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। आप लोग एंड तक इस क्लास को देखते रहिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को, और प्रॉफिट लॉस आप लोग मिनटों में और चुटकियों में सीख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन से पहले दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक पॉइंटों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस में हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आज हम लोग उसको पढ़ते हैं। प्रॉफिट लॉस होता क्या है दोस्तों? प्रॉफिट लॉस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। जब हम लोग मार्केट जाते हैं दोस्तों और कोई वस्तु खरीदते हैं, तो उसमें हमें या फिर तो लाभ होता है दुकानदार को, या दुकानदार को हानि होती है। इन दो ही चीज़ों में से कुछ ना कुछ दुकानदार को होता होगा। इसके अलावा तो कभी कुछ होगा नहीं। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो जब कोई वस्तु हम लोग खरीदते हैं तो उसको हम लोग कैसे खरीदते हैं दोस्तों? कोई भी वस्तु अगर हमें पसंद आ जाती है तो हम लोग दुकानदार से कहते हैं कि इसका प्राइस क्या है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, उस अमाउंट को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम लोग उसका कॉस्ट प्राइस पूछते हैं तो दुकानदार जो हमें बताता है वह क्या बताता है? वह हमेशा सेलिंग प्राइस बताता है, मतलब कि विक्रय मूल्य बताता है। वो कभी भी अपना सही प्राइस तो बताएगा नहीं। जो दुकानदार अपनी वस्तु को बेचेगा वह उसका हमेशा सेलिंग प्राइस बताएगा, विक्रय मूल्य बताएगा। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग उससे पूछते हैं कि अच्छा इस वस्तु पे हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? जब भी मार्केट जाएंगे, कोई चीज़ वस्तु खरीदेंगे तो हम लोग पूछते हैं कि इसमें हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा दोस्तों? डिस्काउंट बराबर होता है हमारा बट्टा। हिंदी में इसको बट्टा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं तो एक दुकानदार को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मतलब लाभ होगा, या फिर तो उसको लॉस होगा। लॉस मतलब हानि होगी। होगी कि नहीं होगी? और ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, कोई भी वस्तु जब आप लोग लेते हैं तो उसमें कुछ प्रिंट प्राइस पड़ा होता है। कोई भी वस्तु में आप जो टैग देखेंगे उसमें कुछ अमाउंट डला होगा। उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंट प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। कोई वस्तु पे जो रुपए डले होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंट प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। तो आप लोगों ने इन सभी 6 पॉइंटों को सीख लिया होगा, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेस को पढ़ते हैं। प्रॉफिट लॉस में ये 2-4 फार्मूले हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको याद होने ही होने चाहिए। जब तक आप इन फार्मूलाज को याद नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तब तक आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो फार्मूला होता है वह होता है हमारा CP बराबर SP गुणे 100/100 प्लस P। CP मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस गुणे 100/100 प्लस लाभ। P मतलब लाभ हो जाएगा, और यदि हानि होगी दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का L हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले में बस इतना ही चेंजमेंट होगा। लाभ होगा, वृद्धि होगी तो प्लस का P हो जाएगा, और हानि होगी, घाटा होगा तो माइनस का L हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लिया होगा। क्या है फार्मूला? CP बराबर SP गुणे 100/100 प्लस P। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला देखते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने क्या निकाला दोस्तों? अभी हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस को निकाला, और अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे सेलिंग प्राइस। SP बराबर होता है फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोग इसी का फार्मूले का उल्टा लिखा है। आप चाहें तो इससे SP निकाल लीजिए, या फिर आप सीधा सीधा लर्न कर लीजिए। देखिए SP बराबर क्या हो जाएगा? CP, और ये 100 प्लस P नीचे लिखा है, हर में तो गुणा में आ जाएगा। गुणा 100 प्लस P, ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। देखिए एक फार्मूला आप याद करेंगे, दूसरा फार्मूला आप अपने मन से ही निकाल लेंगे। तो SP बराबर क्या हो गया दोस्तों? SP बराबर हो गया CP गुणे 100 प्लस P अपॉन में 100। ठीक है, जब आप लोगों ने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस निकाल लिया, अब क्या निकाला जाएगा? डिस्काउंट निकाला जाएगा कि उस पर हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट बराबर होता है D अपॉन में PP गुणे 100, मतलब
डिस्काउंट प्रतिशत बराबर जब निकालेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है वह लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे प्रिंट प्राइस जो उस वस्तु का अंकित मूल्य है, और गुणा करेंगे 100 का। तो डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी अपॉन में PP गुणे 100। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमें डिस्काउंट मिल गया तो दुकानदार को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट प्रतिशत का फार्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, P अपॉन में CP। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमेशा किस पे होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। कभी भी प्रॉफिट और लॉस सेलिंग प्राइस पे नहीं होता है। ये बात आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए। हमेशा एक दुकानदार को या जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वह हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो आप लोग निकालिए, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस गुणे 100, और लॉस होगा तो लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस गुणे 100। ठीक है दोस्तों, कितने सरल से फार्मूले हैं, बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको लर्न कर पाएंगे। तो हमारे सारे 5 फार्मूले क्या बन गए हैं, CP बराबर SP गुणे 100/100 प्लस P, और SP बराबर होता है CP गुणे 100 प्लस P अपॉन में 100, और डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होता है D अपॉन में PP गुणे 100, और P प्रतिशत बराबर होता है P अपॉन में CP गुणे 100। L प्रतिशत बराबर हो जाएगा L अपॉन में CP गुणे 100। आई होप आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर उसे ₹20 का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, P प्रतिशत पूछा जा रहा है, और हमें दिया क्या जा रहा है, उसे किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया जा रहा है, सेलिंग प्राइस हमें 100 रुपए दिए जा रहे हैं, और वह 20 रुपए का लाभ हो रहा है, और उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वह 20 रुपए का हो रहा है। अच्छा आप लोग एक बात बताइएगा दोस्तों, जब कोई वस्तु 100 रुपए में बेची जाएगी और उसमें 20 रुपए का लाभ होगा, तो आप लोग ये तो बता ही सकते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो वो वस्तु कितने में खरीदी जा रही होगी। आसान सी बात है, जब 100 में बेची जाएगी, 20 का लाभ होगा, तो उस वस्तु को 80 रुपए में खरीदा गया होगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। जब कोई वस्तु को आपने बेचा, उस पे 100 रुपए आपने लिए, और उसको आप पे 20 रुपए का लाभ हो रहा है। जब कोई वस्तु पे आपको 20 रुपए का लाभ हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है आपने उस वस्तु को 80 रुपए में खरीदा होगा। ये बात आपको आ गई होगी। अब हमसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत पूछा गया है, और लाभ प्रतिशत का फार्मूला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, लाभ अपॉन में कॉस्ट प्राइस गुणे 100 होता है ना दोस्तों। तो हमें P कितना दिया जा रहा है, P हमें 20 दिया जा रहा है, और कॉस्ट प्राइस हमें कितना है, 80 है, गुणे 100 करेंगे तो 20 से हम 80 काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, 4 से 100 हमारा 25 बार में कट जाएगा, तो उसका लाभ प्रतिशत जो निकल आएगा दोस्तों वह कितना निकल आएगा, 25%। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विक्रय मूल्य पर 10% हानि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर है। तो क्या कहा जा रहा है दोस्तों, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि। जब हमें विक्रय मूल्य ही नहीं पता है दोस्तों, तो हम लोग उसकी हानि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपए है। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य जब तक हम लोग नहीं मानेंगे तब तक हम लोग हानि या लाभ किसी वस्तु पर नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया विक्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपए है, तो उसका जो हानि प्रतिशत है वह 10% है। हानि प्रतिशत कितनी दी गई दोस्तों, 10% दी गई है। तो अब हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं। CP हमारा कितना हो जाएगा, जब कोई वस्तु 100 रुपए में बेची जाएगी और उसमें 10 रुपए का हानि हो जाएगी हमें, तो वह खरीदी कितने में जाएगी दोस्तों, जाहिर सी बात है वह 90 रुपए में खरीदी नहीं सॉरी वह 110 रुपए में खरीदी गई होगी, क्योंकि उसको हानि हो रही है ना कि लाभ हो रहा है। लाभ होता तो 90 रुपए में खरीदी जाती, लेकिन यहाँ पे हानि हो रही है तो वह वस्तु 110 रुपए में खरीदी गई होगी दोस्तों। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब जाहिर सी बात है लॉस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट होने का तो कोई चांस ही नहीं है। 100 रुपए की वस्तु 10 रुपए घाटे में बेची गई है, तो वह 110 रुपए में खरीदी गई होगी दोस्तों। तो L प्रतिशत बराबर होता है L अपॉन में CP गुणे 100,
और L कितना है फ्रेंड्स 10 है और CP हमारा निकला 110, गुणा करेंगे 100 का तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 11 का भाग हम लोग 100 में दे देंगे तो 11 निम्मा 99, कितनी बची 1 बची, 9 सही 1/11% का उसको क्या होगा लाभ हो सॉरी हानि होगी दोस्तों, ठीक है 9 सही 1/11% की उसको हानि होगी अगर वह 10% हानि पे बेचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर है। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लिखा है। तो हम लोग मान लेंगे विक्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपये है, उसको 20% की हानि हो रही है, तो जाहिर सी बात है 100 रुपये पे 20 की हानि हो रही है तो वह 120 रुपये में खरीदी गई होगी। तो हम लोग एल प्रतिशत निकाल देते हैं। एल प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, एल अपॉन में CP गुणे 100 और एल हमें कितना दिया गया है 20 बटे क्रय मूल्य है हमारा 120, गुणा करेंगे 100 का, 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 2 से 12 हमारा 6 बार में कट जाएगा, ये हमारा 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 का भाग हम लोग 50 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 2 बची 3 छिंग 18, ठीक है। अब कितनी बची दोस्तों 2 बची, 16 सही 2/3%, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे ही कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने % लाभ के बराबर है। तो विक्रय मूल्य पर वो कह रहा है तो विक्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपये होगा, ठीक है। अब उसको क्या हो रहा है दोस्तों लाभ हो रहा है, वो भी 10% का। अब आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु आप 100 रुपये में बेचेंगे उसमें 10 रुपये का लाभ होगा तो वह आप कितने में खरीदेंगे, वह आप लोग 90 रुपीज़ में खरीदेंगे दोस्तों। जब कोई दुकानदार 90 रुपये में कोई चीज़ खरीदेगा और उस पर 10 रुपये का लाभ लेगा तभी तो वह 100 रुपये में बेच पाएगा फ्रेंड्स। सही बात है, समझ में आ गई इतनी बात। अब हमें निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ निकालना है और प्रतिशत लाभ बराबर होता है P अपॉन में CP गुणा 100। 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 100 का भाग हम लोग 9 में दे देंगे, 9 निम्मा 99, 1 बची, 9 सही 1/11% का उसको क्या होगा दोस्तों, 9 सही 1/11% को उसको लाभ होगा। 9 एकम 9, सॉरी दोस्तों गलत हो गया थोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर वाला ही देख के कर दिया। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9% आएगा इधर पे, क्या आएगा 11 सही 1/9% का उसको लाभ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में अनुपात 4:5 हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। अब वह हमें क्या दे रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रहा है, वो भी क्या दे रहा है 4:5। एक बात बताइएगा दोस्तों, मान लेते हैं इस रेशियो को हम लोग रुपए में। अगर कोई वस्तु एक दुकानदार कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदेगा और 5 रुपए में बेच देगा तो उसको क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा, उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। 4 रुपए की वस्तु को वह 5 रुपए में बेच रहा है तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट होगा, वो भी कितने रुपए का होगा, 1 रुपए का होगा ना दोस्तों। हानि तो यहाँ होगी नहीं क्योंकि वह 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेच रहा है तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, वो भी 1 रुपए का। तो हम लोग प्रतिशत और लाभ निकाल देते हैं। प्रतिशत और लाभ बराबर होता है P अपॉन में CP गुणे 100। तो P हमारा कितना निकल आया 1 रुपये और CP हमारे पास कितना है 4 रुपये, गुणा करेंगे हम लोग 100 का और 4 से 100 हम लोग काट देंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वह कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा ना दोस्तों। 4 से हम लोगों ने 100 को काटा तो ये 25 बार में कट गया तो प्रतिशत और लाभ बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 25% आ जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग कितने चुटकियों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर हम लोग 1 मिनट में ही नहीं लगता है और निकाल देते हैं, ऐसे ही आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यदि किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या है।
दोस्तों देखिएगा वो हमसे क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य के, मान लेते हैं विक्रय मूल्य SP है, विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर हानि हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर उसको हानि हो रही है। यही तो वह कह रहा है क्वेश्चन, विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर उसको हानि हो रही है। यही क्वेश्चन ने कहा था, यदि किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत कितना है। देखिएगा दोस्तों, जैसे क्वेश्चन ने कहा हम लोगों ने वैसा लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस और हानि निकाल लेते हैं। जो ये एक लिखा है ना गुणा में, वह यहाँ आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा ना दोस्तों। तो क्योंकि गुणा वाला कभी मान होता नहीं है, मान होता है भाग वाला, तो लॉस हमारा 1 निकल आया, सेलिंग प्राइस हमारा 3 निकल आया। तो अब आप लोग बताइएगा जल्दी से कमेंट करके कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। जब किसी वस्तु को हम लोग 3 रुपए में बेचेंगे और उसमें 1 रुपए की हानि हो रही होगी, तो जाहिर सी बात है वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई होगी दोस्तों? 4 रुपए में खरीदी गई होगी। ये बात आपको अच्छे से आ गई होगी। अब जब कोई वस्तु को 3 रुपए में बेचेंगे और 1 की हानि होगी तो वह 4 रुपए में खरीदी जाएगी। तो प्रतिशत ऑफ हानि बराबर होता है लॉस। लॉस है हमारे पास 1 अपॉन में कॉस्ट प्राइस है 4, गुणा करेंगे हम लोग 100 का, और 4 से 100 हमारा 25 बार में कट जाएगा। तो उसमें जो हानि हो रही होगी दोस्तों वह कितने % की हो रही होगी? 25% की हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब वह हमसे कह रहा है विक्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ हो। ठीक है दोस्तों, कोई वस्तु 4 में खरीदी जाएगी, ये जो 1 है ये भाग में आ जाएगा और उस पे 1 रुपए का लाभ होगा, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा दोस्तों? उसका कॉस्ट प्राइस 3 रुपए होगा, तभी तो उसने 4 रुपए में बेचा होगा। अगर कोई वस्तु 3 में खरीदी जाएगी और उसमें 1 रुपए का हम लोग लाभ लेंगे तभी वह 4 रुपए में बेची जाएगी। अब हम लोग प्रतिशत ऑफ लाभ निकाल देते हैं। प्रतिशत ऑफ लाभ बराबर होता है P अपॉन में CP गुणे 100, और 3 का भाग दे दीजिए 100 में। 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 1 बची 33 सही 1/3%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अब तक ये टाइप के क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी वस्तु के 1/5 भाग के बराबर लाभ हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। जल्दी से लगाइएगा दोस्तों। विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हमें लाभ दिया गया है। ये जो 1 है ये अपॉन में आ जाएंगे। कोई वस्तु 5 में बेची जाएगी, 1 रुपए का उसको लाभ होगा, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? उसका कॉस्ट प्राइस 4 रुपए होगा। अब प्रतिशत और लाभ निकाल दीजिए। प्रतिशत और लाभ बराबर होता है P अपॉन में CP गुणे 100, और P का मान हमें कितना दिया गया है? 1 रुपए। CP है हमारे पास 4 रुपए, गुणा करेंगे 100 का, और 4 से 100 हम काट देंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। देखिए कितने चुटकियों में अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में 6:1 का अनुपात है। यदि उसका क्रय मूल्य 450 रुपए है तो इस तरह की 12 वस्तुओं का कुल अर्जित लाभ कितना होगा। तो बताइएगा दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा हम लोग वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वह हमसे कह रहा है एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में, तो विक्रय मूल्य को हम लोगों ने SP लिख दिया, लाभ को हम लोगों ने P लिख दिया। ठीक है, लाभ में अनुपात दे रहा है हमको 6:1। इन दोनों का जो अनुपात है दोस्तों वह 6:1 है। अच्छा ये बताइएगा दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं कि कोई वस्तु 6 रुपए में बेची गई है, उसको 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको आसानी से आ जाना चाहिए। अब ये चीज 5 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस होगा। वो कह रहा है यदि उसका क्रय मूल्य 450 रुपए हो, हमारा जो क्रय मूल्य निकला वह कितना निकला? 5 रुपए। वह कह रहा नहीं, उसका जो क्रय मूल्य होना चाहिए वह 450 रुपए होना चाहिए। कहने का मतलब है 5 रुपए बराबर हमें 450 रुपए दिया जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग 1 रुपए बराबर निकाल लेते हैं। 1 रुपए बराबर कितना आ जाएगा? 450/5। तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 45, 1 रुपए बराबर आ जाएगा 90।
ठीक है दोस्तों, 1 बराबर यदि 90 हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है तो इस तरह की 12 वस्तुओं का कुल अर्जित लाभ कितना होगा। अब हमने कितने वस्तुओं का निकाला, 1 वस्तुओं का निकाला है। अब हम लोग 12 वस्तुओं का निकाल देंगे। तो कैसे वो निकालेंगे, 90 में 12 का गुणा कर देंगे ना दोस्तों। तो चलिए करिएगा, 12 निम्मा कितना होता है, 12 निम्मा 108 होता है और 0 का 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 1080 रुपये उसका लाभ मिलेगा। कितने का लाभ होगा उसको, 1080 रुपये का लाभ होगा। चलिए एक बार फिर से सीख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में 6:1 का अनुपात है। तो वही हम लोगों ने लिखा, विक्रय मूल्य तथा लाभ में 6:1 का अनुपात है। तो यहाँ से हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस निकाला। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल आएगा, 5 रुपये निकल आएगा। कोई वस्तु 6 में बेची जाएगी और 1 का लाभ होगा तो वह 5 में खरीदी होगी उसने। यदि उसका क्रय मूल्य 450 रुपये है, लेकिन क्वेश्चन हमें जो क्रय मूल्य दे रहा है वह 450 रुपये दे रहा है। तो 5 वस्तुएं बराबर 450 हो गया दोस्तों। हमारा क्रय मूल्य 5 निकला, क्वेश्चन ने हमें 450 दिया था, हम लोगों ने बराबर कर दिया। जब 5 बराबर 450 है तो 1 बराबर निकाल लिया। 1 बराबर आ जाएगा 90 रुपये। हमसे पूछी गई थी 12 वस्तुओं का कुल अर्जित लाभ। जब 1 वस्तु का लाभ हमारे मिल गया 90 रुपये, तो 12 वस्तुओं का लाभ हम लोगों ने कैसे निकाला, 90 में 12 का गुणा किया और अपना आंसर निकाल लिया। कितने रुपए का लाभ हुआ उसको, 1080 रुपये उसने अर्जित किए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात हो तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच क्या अनुपात होगा। फ्रेंड्स, क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य भी बोलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लागत मूल्य लिखा है, क्योंकि आप लोग जान पाए कि क्रय मूल्य का दूसरा नाम लागत मूल्य होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों और थ्योरी उसकी इतनी ऐसी लेंथी दे दी है क्योंकि आप लोग डर जाएं, लेकिन आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, इससे आप लोग बेहतर सीख पाएंगे। यदि किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात हो, तो लाभ को हम लोगों ने P लिख दिया और विक्रय मूल्य को हम लोगों ने SP लिख दिया। इसका रेशियो हमें दिया जा रहा है 1:5। अब यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस तो निकाल ही सकते हैं। कोई वस्तु 5 में बेची जा रही है, 1 का लाभ हो रहा है, तो वह 4 रुपये में खरीदी जा रही होगी। अब बस हमसे पूछा ही क्या है, उसने हमसे पूछा है उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात बता दीजिए। तो SP अनुपात CP हमसे पूछा है, तो हम लोग बता देते हैं। SP है 5, CP निकल आया 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह 5:4 हो जाएगा। देखिएगा, कुछ भी था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं पूछा उसने हमसे, सीधा सीधा पूछ लिया कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो बता दीजिए। तो हम लोगों ने बहुत आसानी तरीके से बता दिया उसको। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही हम लोग निकालेंगे। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों, और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे टफ टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आज की क्लास दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी हो, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मानसी स्टडी चैनल, प्रॉफिट लॉस से संबंधित और भी टाइप की क्लासेस आपको आगे वाले क्लासेस में देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए आप इसी क्लास को रिवाइज करिएगा। थैंक यू सो मच।